हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय कुमार गया। हम लोग इन्वर्स टॉपिक पढ़ रहे थे कंटिन्यूस। तो उसी टॉपिक को हम लोग आज थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ आज इंटरेस्टिंग सवाल भी यहाँ करने वाले हैं आपका, और मेरा टाइम बच जाए उसके लिए मैंने कुछ सवाल बोर्ड पर लिख दिए। देखिए हम किस तरह करते हैं। हमने यहाँ पर tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा है और आपको फाइंड करना है साइन थीटा, यानी कि आपका सवाल tan में है और आपको आंसर चाहिए साइन में। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको इनवर्स के अंदर एक फंक्शन को दूसरे में चेंज करना होता है तो उसको ए बी कोई भी नाम देते हैं। यहाँ ऑलरेडी थीटा नाम दिया हुआ है, तो थीटा नाम दिया हुआ है तो इनवर्स को उधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा tan थीटा। कितना हो गया 3/4, इनवर्स उधर गया, ठीक है ना। tan क्या होता है p/b, यानी कि लंब बटे आधार। तो ये आपको 3 मिल गया, ये 4 मिल गया, पाइथागोरस से कितना आएगा 5 आएगा। आपको आंसर में क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन थीटा क्या होता है p/h, यानी लंब बटे कर्ण। तो ये आपका 3/5 आंसर आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आप साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x है। तो आप देखें कि x इक्वल टू साइन की टेबल में 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, π/6 की होती है। तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। अब तक हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान ही निकालते थे, बट इस बार आपको सवाल के अंदर क्या पूछा है, जनरल वैल्यू यानी कि व्यापक मान पूछा है आपको। 11th क्लास में आपके जनरल वैल्यू के लिए फॉर्मूला आए थे, साइन का आया था, कोस का आया था, टेन का आया था, आप लोग पढ़ चुके हैं। उसे एक बार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। साइन, जो सवाल साइन का होगा तो उसके लिए जनरल वैल्यू यानी कि व्यापक मान का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू, जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ y लेता हूँ, यहाँ पे कितना हो गया x ले लिया, तो y इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, देन x कितना आ गया हमारे पास π/6। तो ये फॉर्मूला है, जनरल वैल्यू के फॉर्मूले तभी अप्लाई करने हैं जब आपको सवाल पूछा जाए, अदरवाइज इन फॉर्मूला के भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इस सवाल के बाद हमें अगला क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। इस सवाल को मैं कर रहा हूँ दो मेथड है। मैं पहले यहाँ पर ले रहा हूँ सेकंड मेथड, उसके बाद आऊंगा फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड में पहले ले रहा हूँ कि ये कॉमन मेथड है जो हर किसी बच्चों को आ जाएगा। आपका सवाल cot मिलता है, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। सर ने कहा था कि अगर आपको सवाल में कोई रास्ता दिखेगी तो आप इनवर्स यानी दोनों फंक्शंस को ट्राई करो कि सेम बन जाए, यानी कि दोनों को या तो cot में चेंज कर लो या दोनों को tan में चेंज कर लो। अगर मैं दोनों को cot में चेंज करता हूँ तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं होता है। दोनों cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं tan में। तो tan में चेंज करने के लिए हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक इनवर्स के फंक्शन को दूसरे इनवर्स के फंक्शन में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। बट मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी इनवर्स के फंक्शन को उसके उल्टे में चेंज करना हो तो आपको पाइथागोरस की जरूरत नहीं है। आप टाइम बचा सकते हो कि अगर किसी इनवर्स के फंक्शन को उसके उल्टे में चेंज करना है तो सिर्फ एंगल को उल्टा कर लो। पाइथागोरस का यूज तभी करना जब उल्टे के अलावा किसी और फंक्शन में चेंज करना हो। यहाँ पर दो tan है तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला क्या मिला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y 1 माइनस xy। तो यहाँ पर tan इनवर्स x के बजाय कौन है 1/x, y के बजाय कौन है 1/3, 1 माइनस 1/x इंटू 1/3 इक्वल होता है π/2। x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर लिया एलसीएम, tan इनवर्स को भेज दिया तो क्या आएगा tan π/2। tan π/2 मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब 1/0, तो 3x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना मिल गया मुझे 1/3। बहुत ही आसान था। तो ये मेथड आपको तभी करना जब सवाल आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए जाए, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है। अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आवे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, आपको देखना है कि यार इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, π/2।
पाई बाय 2 इक्वल हुआ है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, कोट और टेन का है। तो कोट और टेन के अंदर एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 तभी होता है जब दोनों जगह पर एंगल क्या हो, सेम हो। क्या हो, एंगल सेम हो। तो यहाँ पर पाई बाय 2 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम रही होगी। तो सेम रही होगी मतलब ये पाई बाय 2 तभी होगा जब ये x किसके इक्वल हो, 1/3 के। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 x इक्वल टू 1/3 ऐसा गया। तो दो लाइन के अंदर ऐसा एक इक्वेशन आप जब भी कोई आईआईटी जेईई मेंस का है कोई भी कंपटीशन दे रहे हो तो आपको इतना नहीं करना पड़ता है शॉर्ट में। और दूसरा बोर्ड एग्जाम में अगर सवाल 1 मार्क्स के आता है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ज्यादा मार्क्स ले आए तो आपको ये करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। इन ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस को मैं आपको दो तरीके से समझा रहा हूँ। पहला तरीका अगर आप समझ जाए अच्छी बात है, अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आपको एक याद करने की ट्रिक बता दूंगा। कैसे कि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जहां पर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, बहुत सारे सवालों में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको 9th क्लास की मैं बार बार इन्हीं वर्ड्स को दूंगा, आज भी कल भी जब भी पढ़ेंगे मैं बार बार इन्हीं वर्ड्स को कवर ऊपर दूंगा कि जब इनवर्स के अंदर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो दो ऑप्शन होते हैं। जब कोई रास्ता दिखेगी तो दो ऑप्शन होता है। पहला, या तो इनवर्स को गायब कर दो पाइथागोरस से। सेकंड, आप 9th क्लास के 3 फॉर्मूले अप्लाई करो। कैसे कि आप x को या तो tan लो या sin लो या फिर sec लो, इनमें से कुछ भी मान लो तो आपका सवाल इजी रहेगा। अब दिमाग में सर tan कब लेना है, sin कब लेना है, sec कब लेना है। तो आप देखिए जैसे कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अगर मैं x को sin लूंगा तो है ना, तो a को आप 1 मान लीजिए, बार दिमाग में 1 मान लीजिए, तो 1 प्लस sin स्क्वायर फॉर्मूला होता ही नहीं है। अगर sec लूंगा 1 प्लस sec स्क्वायर होता ही नहीं है, इसलिए करेंगे 10, ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं tan लेता हूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर होता ही नहीं है। sec लिया 1 माइनस sec स्क्वायर होता ही नहीं है, इसलिए करेंगे sin, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है। यहां पर tan लिया tan स्क्वायर माइनस होता ही नहीं है, sin लिया sin स्क्वायर माइनस होता ही नहीं है, इसलिए करेंगे sec। तो आप अगर ये 3 फॉर्मूले याद रखोगे तो इन 3 में से कौन सा फॉर्मूला यहां पर अरेंज हो सकता है उसके अकॉर्डिंग भी आप सवाल कर सकते हो। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ट्रिक्स याद की थी, वो ट्रिक्स के बेस पे हम लोग सवाल करते हैं। आपको प्रूफ करना है सवाल। तो इस सवाल करते छोटे से फंक्शन से इतना बड़ा फंक्शन बनाना कहीं ना कहीं टफ पड़ेगा, तो हम लोग उल्टा कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लेते हैं RHS, बड़े फंक्शंस को छोटे फंक्शंस में चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 2√1 प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ लिया। मैंने अभी जब वो ट्रिक्स एक्सप्लेन की थी मैंने कहा था कि जब आपके पास इनवर्स के अंदर कोई रास्ता नहीं दिखे, कोई ऑप्शन नहीं दिखे, तो दो तरीके होते हैं, या तो आप इनवर्स को गायब कर लो और या फिर 9th क्लास के 3 फॉर्मूले। आप खुद सोचो कि यार यहाँ पे x को sin लेने में फायदा है या tan लेने में फायदा है या sec लेने में फायदा है। sin लूंगा तो 1 प्लस sin स्क्वायर होता नहीं है, sec लिया 1 प्लस sec स्क्वायर होता नहीं है, तो क्या लेंगे, tan लेंगे। तो sin मानना है या sec मानना है या tan मानना है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो केवल क्वेश्चन की शक्ल देख के आप इतने जाएंगे। तो यहाँ पर x को ले लिया हमने tan थीटा। अब दिमाग में तो सर आपने तो वहां पे x इक्वल टू a tan दे दिया था, तो मैंने वो a क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे a लिखा था ताकि दोनों में से a कॉमन आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर a नहीं है तो यहाँ पे a कितना हो गया, 1 हो गया। और a लिखते इसलिए है ताकि वो कॉमन आ जाए, यहाँ पर a नहीं है ना, तो हमने ले लिया ये ले लिया। तो थीटा कितना होगा यहाँ पर, tan इनवर्स x। तो फ्रॉम 1 tan इनवर्स वैल्यू पुट करो मैं, 1 प्लस x के बजाय क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा पावर क्या हो जाएगा हाफ, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा 2। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर का रूट निकालना तो sec हो जाएगा, पावर हाफ tan इनवर्स। पूरे सवाल को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस, यहाँ पर 2 अपॉन कॉस थीटा पावर हाफ। तो एक मिनट ये लेते हैं, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट पेज पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं यहीं पे लेता हूँ पेज नंबर आप ले रहे हैं 4। आप देखिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं।
तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 11th क्लास के अंदर फॉर्मूला आएगा, 11th क्लास में फॉर्मूला आएगा कि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर tan इनवर्स ये 1 प्लस कोस के बजाय मैं क्या करता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 करता हूँ अपॉन 2 की पावर में हाफ करता हूँ। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉरी मैंने यहाँ पर सवाल आई थिंक मिस्टेक कर दी है लिखने में, मैंने कहीं पर 1 मिनट, हाँ यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है सवाल के अंदर। यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स है, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी है, सॉरी उसके लिए। कोई बात नहीं, हो जाएगा कभी। तो कॉस इनवर्स है यहाँ पर सवाल के अंदर, बाकी पूरा सेम है, केवल सवाल लिखने में मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स रहेगा, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स रहेगा, और यहाँ पर हाफ है, ये हाफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कॉस इनवर्स यहाँ पर क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2, देन कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा बाई 2 बचेगा, देन 1/2 आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आई थी tan इनवर्स x, तो यहाँ पर थीटा के बजाय थीटा की वैल्यू थी। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान केवल इतना से रखना है कि अगर कोई रास्ता दिखेगा नहीं तो आप x को ऐसा कुछ वैल्यू अज्यूम कर दो कि आपके पास या तो 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला मिल जाए, या 1 माइनस sin स्क्वायर फॉर्मूला मिल जाए, या फिर sec स्क्वायर माइनस उनका फॉर्मूला मिल जाए। इस तरह आपको सवाल करना है। और सेकंड चीज ये, जैसे यहाँ पर मैंने 1 प्लस cos का फॉर्मूला अप्लाई किया, अगर किसी सवाल के अंदर 1 माइनस cos आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब हमारा देखना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अब मैं ले लेना है और इसका आंसर जो प्रूफ करना है मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्रूफ हम अभी लेके आ जाएंगे। यहाँ पर ट्रिक वही है, तरीका वही है, मेथड वही है जो हम पढ़ चुके हैं कि इनवर्स के अंदर जब आपको लगे कि कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सवाल छोड़ने की नौबत आ गई, तो ऐसे टाइम पे आखिरी रास्ता जब लेते हैं ना, भगवान जब सारे रास्ते बंद करता है तो एक रास्ता खोलता है, वैसे ही इनवर्स के अंदर जब सारे मेथड सारे रास्ते फ्लो हो जाए तो एक रास्ता दो रास्ते खोलता है, या तो इनवर्स को गायब कर दो पाइथागोरस से, और या फिर आपको 9th क्लास के 3 में से कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये दो रास्ते भगवान आपके लिए हमेशा खुले रखेगा इनवर्स के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिल रहा है मुझे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ पर tan लेने फायदा है, तो मैं x को लेता हूँ tan a, यहाँ पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर बनता है, मैं y को लेता हूँ tan b, अलग लेंगे, a यहाँ पर लिया b लिया क्योंकि x और y है। यहाँ पर मैं z को लेता हूँ tan c, सॉरी अब दिमाग आता है आपने यहाँ पे tan क्यों लिया, यहाँ पे तो फॉर्मूला बन नहीं रहा है। तो मेरे को ध्यान आया कि यार 1/tan क्या होता है cot, और cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे tan लिया है। तो यहाँ से a कितना मिल जाएगा मुझे tan इनवर्स x, यहाँ से b कितना मिल जाएगा मुझे tan इनवर्स y, यहाँ से c कितना मिल जाएगा मुझे tan इनवर्स z मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 sec इनवर्स 1 प्लस x के बजाय क्या आएगा tan स्क्वायर है, cosec इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर b अपॉन यहाँ पर क्या मिलने वाला मुझे tan b प्लस cot इनवर्स, मेरे को यहाँ पर क्या मिलने वाला है tan c मिलने वाला है, तो ये कितना 3 पाई आएगा। sec इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर होता है रूट निकालेंगे तो sec ही आएगा, cosec इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर का रूट क्या आएगा sec भी हो जाएगा, अपॉन क्या है tan भी है, cot इनवर्स 1/tan क्या होता है cot c होता है। बहुत ही आसान से फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पर sec से sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, cosec इनवर्स sec क्या होता है 1/cos b, tan क्या होता है sin b अपॉन cos b, cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स a, यहाँ पर ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1/sin बचेगा, ये sin 1/sin क्या होता है cosec बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है cosec भी मिल रहा है, प्लस c इक्वल टू 3 पाई हो गया, cosec से cosec इनवर्स भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 पाई मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग केवल a b और c की वैल्यू पुट कर रहे हैं। a कितना है मेरे पास
tan इनवर्स x, b कितना है tan इनवर्स y, c कितना है tan इनवर्स z इक्वल टू यहाँ पर मुझे क्या मिलता है 3 पाई मिलता है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ भी फिलहाल लेने के लिए एबीसी की वैल्यू की है, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सवाल किया था जहाँ पे यहाँ पे एक बार पाई बाय 2 था और एक बार पाई था, 3 tan है, 3 tan के प्लस है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई जेड है जेड एक्स इक्वल टू 3 पाई। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पे tan इनवर्स था, इस tan इनवर्स को हम लोग उधर ट्रांसफर कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू ये मुझे क्या मिलेगा tan 3 पाई मिलेगा। हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि tan n पाई क्या होता है 0 होता है, n 1 2 3 कुछ भी होता है, तो tan n पाई मुझे क्या मिलेगा 0 0 यानी कि 0/1 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या मिलता है 0 मिलता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिल जाएगा हमको एक्स वाई जेड। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यू क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देखिएगा। यहाँ पर 4 सेक है। आपको पता होगा कि सेक का मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, साइन कोस और टेन के, सेक कोसेक और कोड के फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने हैं आपको, सिर्फ साइन कोस और टेन के फॉर्मूले रखने। तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो मैं सेक इनवर्स को कॉस में चेंज करता हूँ तो एंगल उल्टा हो जाएगा। सेक को मैंने चेंज कर दिया कॉस में, एंगल उल्टा हो जाएगा। सेक को चेंज कर दिया कॉस में, एंगल उल्टा हो जाएगा। सेक को चेंज कर दिया कॉस में, एंगल उल्टा हो जाएगा। तो सिर्फ मैंने सॉरी यहाँ पर सेक इनवर्स को कॉस में चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लगा सकता हूँ। यहाँ पर भी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। बट हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमको कहीं पर सवाल को शॉर्ट करने का मौका मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। अभी अगर मैं इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, x दोनों में अपॉन में है, कहीं भी x कटेगा नहीं, ना तो a कटेगा और ना ही b कटेगा, तो मेथड सही है, आंसर आएगा। बट कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी पड़ जाएगी। हम ट्राई करते हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने का। तो उसके लिए देखिए, अगर ये a बाय x है, मैं उस a वाले फंक्शन को इधर लेके आता हूँ, तो सर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि यहाँ पर a ऊपर है और यहाँ पर a अपॉन में, तो कहीं ना कहीं जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो शायद ये a कट जाए, तो सवाल थोड़ा इजी होने का चांस हो जाएगा। ये 1/b यहाँ पर है, इस b वाले फंक्शन को इधर भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको सवाल, तो कहने का मतलब अगर आप इसको ट्रांसफर नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, बट वो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी पड़ जाएगी। अगर आपको कैलकुलेशन को इजी करने का मौका मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स x y रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर x के बजाय आएगा, y के बजाय आएगा, नेक्स्ट टाइम x के बजाय आएगा और y के बजाय वो आएगा। cos इनवर्स x, x का मतलब a बाय x, y का मतलब 1/a, 1 माइनस x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर किया हम लोगों ने, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस 1/a स्क्वायर। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, 1/b इंटू b बाय x, 1 माइनस 1/b स्क्वायर एंड 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, इक्वल टू के पहले भी एक cos का फंक्शन है, बाद में भी एक cos का फंक्शन है, ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/x, a से a कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस 1/a स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए b से b कैंसिल हो गया, 1/x, 1 माइनस 1/b स्क्वायर एंड 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। देन यहाँ पर 1/x है, 1/x कैंसिल हो गया, 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस 1/a स्क्वायर, माइनस का यहाँ पर बता है 1 माइनस 1/b स्क्वायर। अब आप देखें कि इक्वल टू के पहले भी एक रूट का फंक्शन है और इक्वल टू के बाद में भी एक रूट का फंक्शन है,
तो रूट को गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग यानी कि वर्क करते हैं। तो स्क्वायरिंग किया माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और स्क्वायरिंग किया तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, देन माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर भी रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिर्फ स्क्वायरिंग किया है। अब उसको ले नेक्स्ट पेज पे, आप देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करके फिर नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इस सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं, मैंने भी ऊपर रफ करके थोड़ा सा लास्ट टेबल दीजिए हम पहुंचे थे। यहाँ पर हमने सिर्फ स्क्वायर किया था, अब हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। आप देखिएगा इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करना है, 1 को 1 से इंटू किया 1 आएगा, 1 को 1 अपॉन ए स्क्वायर से इंटू किया, माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 से किया, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जब इस फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे गया, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट 1 अपॉन ए स्क्वायर। सेम मैं यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन किया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखिए कि 1 से ये वाला 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर, वहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये आपके सवाल हो गया। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपको x की वैल्यू चाहिए तो सारे के सारे x एक तरफ, बाकी सब एक तरफ रखते हैं। तो ये माइनस का फंक्शन जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पर है, सारे x एक तरफ, विदाउट x वाले सारे फंक्शन एक तरफ। तो ये माइनस का जो 1 अपॉन ए स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये यहाँ पर ऑलरेडी है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिर्फ एलसीएम लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा हमको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक्स कितना मिलेगा हमको, प्लस माइनस ए बी। तो ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको स्टूडेंट्स ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान आज के लेक्चर में इतना रखना है कि अगर भगवान सारे रास्ते बंद कर लेगा तो कोई ना कोई रास्ता खुला रहता है। वैसे ही इनवर्स के अंदर जब सारे रास्ते सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे तो दो ऑप्शन खुले होंगे। पहला पाइथागोरस से इनवर्स गायब कर लो, और या फिर 9th क्लास के 3 फॉर्मूले 1 + tan स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर और sec स्क्वायर माइनस को अप्लाई करने के लिए x को क्या मानना है। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। इसके बाद आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट्स आए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है। उसके अलावा आप अगर मेरे से यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं तो आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो है आदर्श क्लासेस उदयपुर के नाम से मैं यूट्यूब पे हूँ। तो आप मुझे इस चैनल पे जाके भी अपने कमेंट दे सकते हैं और व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब रहेंगे तो आप अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन को आपको आ जाएगा, आप अपडेट रहेंगे। तो आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।